दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 16 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला प्रश्न है, विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण करके इसरो को कितने डॉलर की आय हुई है? तो सही जवाब होगा 143 मिलियन डॉलर की। दोस्तों विदेशी उपग्रह यानी सैटेलाइट को लॉन्च करके भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को लगभग 143 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा की आय हुई है। बात करें अगर इसरो की, तो दोस्तों इसरो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। QS रैंकिंग 2025 में कुल कितने भारतीय संस्थान टॉप 50 में शामिल हुए हैं? तो सही जवाब होगा 9 भारतीय संस्थान। दोस्तों इस रैंकिंग में यानी QS रैंकिंग 2025 में भारत की यूनिवर्सिटी, IIT और IIM सहित 9 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जगह मिली है। देश में धनाबाद के भारतीय खनन विश्वविद्यालय यानी ISM ने 20वां स्थान हासिल करके भारत में पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों IIT दिल्ली ने इंजीनियरिंग में 26वां स्थान हासिल किया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल भारत का जो विश्वविद्यालय है वह पहला स्थान हासिल करने वाला धनाबाद का भारतीय खनन विश्वविद्यालय है और इंजीनियरिंग में यानी IIT दिल्ली ने 26वां स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोलैंड देश के राष्ट्रपति ने किस देश से आग्रह किया है कि वे पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करें? तो दोस्तों सही जवाब होगा इसका अमेरिका देश से। पोलैंड यूरोप के मध्य में बसा एक देश है। पोलैंड को डर है कि रूस उसकी ज़मीन तक आ सकता है और पोलैंड के राष्ट्रपति ने इसलिए अमेरिका से आग्रह किया है कि वे पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करें। बात करें दोस्तों अगर पोलैंड देश की, तो यूरोप के मध्य में बसा पोलैंड देश है। इसकी राजधानी वारसा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत तक हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा 25.17%। देश के कुल क्षेत्रफल का 25.17% भाग पर वन क्षेत्र है। इस रिपोर्ट को वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून हर 2 साल में जारी करता है। दोस्तों अब भारत में वन क्षेत्र बढ़कर लगभग 25.17% हो गए हैं। देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। वन प्रतिशत की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत लगभग 85% मिजोरम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजिटल पहल के लिए किसे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 मिला है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को। दोस्तों डिजिटल पहल के लिए लंदन के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से RBI को सम्मानित किया है। बात करें अगर RBI की, तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी 1949 में RBI सरकारी बैंक बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। दोस्तों भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में 134 पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ था। इसमें शीर्ष स्थान पर भारत रहा 134 मेडल के साथ। भारत के खिलाड़ियों ने 134 में से 40 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है?
तो सही जवाब होगा IGI एयरपोर्ट। दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार 7वीं बार भारत के साथ साथ ही एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 8वां प्रश्न है, कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो सही जवाब होगा भारत। दोस्तों, भारत ने रोड नेटवर्क में चीन को पछाड़ दिया है। भारत में 63 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछ चुका है। और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है। स- सड़क नेटवर्क के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर अब भारत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो सही जवाब होगा 6.5%। रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में लगभग 6.5% रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को अगले 2 साल के लिए आईपीएल से बैन किया गया है? तो सही जवाब होगा हैरी ब्रूक को। दोस्तों, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को अगले 2 साल के लिए आईपीएल से बैन किया गया है। आईपीएल का 18वां संस्करण 2025 में 22 मार्च से आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में पहले स्थान पर यानी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही जवाब होगा गुजरात। दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाना है। और पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत पहले स्थान पर अभी तक गुजरात राज्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघाई कॉरपोरेशन संगठन SCO रक्षा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब होगा चीन। दोस्तों, संघाई कॉरपोरेशन संगठन के रक्षा बैठक की मेजबानी चीन देश करेगा। बात करें अगर SCO की, तो SCO की स्थापना 15 जून 2001 में रूस और चीन ने किया था। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। इसके 10 सदस्य देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों के प्रशिक्षण के लिए PM युवा 3.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब होगा झारखंड ने। दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, UAE ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? सही जवाब होगा अफगानिस्तान देश में। UAE देश ने 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र अफगानिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की है। बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली में अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब होगा उपराज्यपाल BK सक्सेना यानी विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। दिल्ली में अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी बुक का हाल ही में विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? सही जवाब होगा मदन मोहन सती। मदन मोहन सती की पुस्तक है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। इसका विमोचन भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस बैंक ने कमल वली को सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? सही जवाब होगा ICICI बैंक ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में रुपए के प्रतीक के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से याद हो, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सही जवाब होगा तमिलनाडु राज्य ने। हाल ही में तमिलनाडु राज्य की सरकार ने बजट में रुपए के प्रतीक चिन्ह के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 22, शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सही जवाब होगा दलाई लामा ने। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय खिलाड़ी को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष के लिए चुना है? सही जवाब होगा भारत के शुभमन गिल को। फरवरी 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भारत के शुभमन गिल को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का शीर्ष स्रोत कौन बनकर उभरा है? सही जवाब होगा भारत। भारत दुबई में एफडीआई के मामले में सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पहली G20 निवेश और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 बिलियन यूरो मूल्य के अमेरिकी सामानों पर कौन काउंटर टैरिफ लगाएगा? सही जवाब होगा यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना लॉन्च की गई है? तो इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस केंद्रीय मंत्री ने जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की दवा निर्यात वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर पर पहुंच गई है? तो इसका सही जवाब होगा 11वें नंबर पर। भारत दवा के निर्यात करने के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभा अट्टुक्कल पोंगला कहाँ आयोजित की गई है? सही जवाब होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिस्मिक्स शुरू की है? तो सही जवाब होगा अजय देवगन ने। अजय देवगन ने AI से संचालित मीडिया कंपनी प्रिस्मिक्स की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी में। भारत और बांग्लादेश के नौसैनिकों के बीच में अभ्यास बोंगो सागर 2025 बंगाल की खाड़ी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन कौन बनी है? दोस्तों, यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो इसका सही जवाब होगा रोशनी नादर। भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन रोशनी नादर बनी है। क्वेश्चन नंबर 34, जो कि टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, भारत किस देश में नया संसद भवन बनवाने में मदद करेगा? दोस्तों, इस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।